कहाँ गया वैकेंसी पूछना चाहते हैं हम। पहला नंबर क्या ये बेचा तो नहीं जा रहा है? लड़का का क्लेम है 50,000 सिर्फ ड्राइवर में, टेक्नीशियन का अलग, टेक्नीशियन का 1-1.5 लाख आना चाहिए कम से कम। उसके बाद ग्रुप डी का भी आना चाहिए 1 लाख करीब। यानी लड़का मालिक, आप नौकर। नौकर का काम क्या होता है भाई? ये पढ़ा लिखा लोग आपको सरकार मानेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो आपको नौकर बोलेगा। खान सर अगर जेल जाएंगे तो उसके साथ हम भी जाएंगे जेल। खान सर को सरकार के बीजेपी के तरफ से दबाव आया होगा कि आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोल रहे हैं, वो अपना डेरा डंडा बंद कर लिया है। लाठी चार्ज पिटाए गए हैं, क्या करेंगे? एक आध लाठी लगेगा तो क्या होगा? देखिए अभी पटना की सड़कों पे जो रेलवे भर्ती के विरोध में जो छात्र हैं वो रोड पे बैठ चुके हैं, और ये जो छात्र है सड़क पे बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। बाकी पुलिस की जो फोर्स है वो लगातार यहाँ पे बढ़ाई जा रही है ताकि इस प्रदर्शन को तितिर बितिर किया जाए और इसको जो है कि यहाँ से हटा ही दिया जाए। लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं वो जो है इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए तमाम वो प्रयास कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए तमाम वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्र जो है कि मानने को तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि जब तक 50 से 60 हजार भर्तियां नहीं निकाली जाएगी तब तक जो है कि इस भर्ती से संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक चीज़ और आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 5696 रेलवे की बहालियां दी गई है। केवल बिहार के लिए जो दी गई है वो 38 बहालियां दी गई है। अब सोचिए कि जिस राज्य में लगभग 40 लोकसभा की सीटें हैं तो उस राज्य में जो है कि 38 अगर बहाली देते हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा कहीं तो बराबर होगा। 38 जिला है केवल बिहार में, और एक जिला के लिए अगर एक भर्ती देखे तो बाकी छात्र कहाँ जाएंगे? इसी वजह से जो छात्र है वो नाराज है और नाराजगी का फलस्वरूप यहाँ पे सब पटना की सड़कों में देखने को मिल रहा है। इन छात्रों की वजह से जो आम नागरिक है उनको भी परेशानी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा। बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार शाह है। रेलवे भर्ती से संतुष्ट नहीं है? रेलवे वैकेंसी इतना मिनिमम आया पूरा भारत के लिए, मात्र 5000 ड्राइवर का भर्ती, टेक्नीशियन का भर्ती 0। 5 साल में आप क्या कर रहे हैं? आपका वैकेंसी, आप कहते हैं रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज्यादा नौकरी देता है, तो फिर कहाँ गया वैकेंसी पूछना चाहते हैं हम। पहला नंबर क्या ये बेचा तो नहीं जा रहा है? लड़का का क्लेम है कि पारदर्शिता नहीं है रेलवे में। आप बेच तो नहीं दे रहे हैं अंदर सीट को। अगर बेच दे रहे हैं तो वो क्लियर कीजिए। आप तो नरेंद्र मोदी जाना जाता है बिना भ्रष्टाचार का नेता। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि पुनः जांच किया जाए और इसमें वैकेंसी बढ़ाया जाए। कितना तक वैकेंसी मिलना चाहिए था, जितना अनुमान है आपको? कम से कम 50,000 हम लोग का था मांग। 50,000 सिर्फ ड्राइवर में, टेक्नीशियन का अलग, टेक्नीशियन का 1-1.5 लाख आना चाहिए कम से कम। उसके बाद ग्रुप डी का भी आना चाहिए 1 लाख करीब। सारा वैकेंसी मिलाकर 2.5 लाख आना चाहिए ताकि 2 से 3 करोड़ जनता भरता है यहाँ पर लड़का सब, पूरे भारत से 2-3 करोड़। और कैलेंडर जारी नहीं होता है। कैलेंडर जारी होना चाहिए आपका। लोकसभा का किस दिन क्या होगा तय रहता है, किस दिन रिजल्ट भी निकलेगा तय रहता है। तो लड़का लोग का क्यों नहीं तय रहता है? उसको बताइए, तय कीजिए डेट, एक डेट को फिक्स कीजिए ताकि सारे लड़का को फिर से आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन किया जाता है भाई आपके लिए। आपको एक बात बताइए, इतने दिन से उम्मीद लगाए बैठे थे, इतना कम भर्ती है तो इससे तो तकलीफ तो होगा ही। एकदम तकलीफ हो रहा है। हम क्या बताएं, हम लोग को काम है पढ़ना, हम लोग को रोड पर आना काम नहीं है। लेकिन जब दिल में बहुत चोट लगता है तब हम लोग रोड पर उतरते हैं, उसमें भी लाठीचार्ज होता है, वो अलग मुद्दा है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, आप प्रत्येक ईयर कैलेंडर जारी कीजिए और रेलवे टेक्नीशियन का भर्ती 0 आया उसको बढ़ा के 1 से 1.5 लाख कीजिए जल्दी से। आज ही वो क्रोजेंडम जारी कीजिए। तीसरा नंबर बात बोल रहा है कि आप हर चीज में पारदर्शिता लाइए कि मेरे यहाँ इतना वैकेंसी खाली है। आप जनता के द्वारा चुने गए सरकार है, इसका मतलब क्या होता है कि जो जनता कहेगा, जनता सर्वोपरि, जनता मालिक। यानी लड़का मालिक, आप नौकर। नौकर का काम क्या होता है भाई? ये पढ़ा लिखा लोग आपको सरकार मानेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो आपको नौकर बोलेगा। जनता हम लोग हैं, हमारे द्वारा आप चुने गए हैं और आप नौकर हैं। आप मेरा निकालिए वैकेंसी विद्यार्थी का कितना है
और पूरा भरने का कोशिश कीजिए। अच्छा, भारत माता के जय। अभी एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इन प्रोटेस्ट से सरकार झुकेगी आपके सामने? एकदम। उस बार भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मेरा एनटीपीसी फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था। चेक करना होगा तो चेक कर लीजिएगा, 32,040 72,725, ठीक ना? इतना चेक कीजिएगा तो मिल ही जाएगा, ठीक ना? फिर वो सफल हो गया था, क्या लगता है ये सफल होगा? इतने कम जो हम छात्र तो हैं। चाहते थे कि प्रत्येक ईयर आता तो इतना में सिलेक्शन हो जाता, फाइनल में हम छठे थे, ठीक ना? और प्रत्येक ईयर अगर आया रहता तो हो ही जाता। अच्छा, कितने सालों से पटना में रह के पढ़ाई करते हैं? हम तो लगभग 18 में आए हैं, 2018 में जनरल कंपटीशन का तैयारी 5-6 साल हो गए। हो गया। आप अगर 5-6 साल में हम लोग का किसान फैमिली से है विद्यार्थी, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे अगर नौकरी नहीं मिलेगा? वही तो आप सोचिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर आपको एजेंडम देने में लेट करते हैं, सारे लड़के को 5-5 हजार अकाउंट में भेजिए ताकि वो सरवाइव कर पाए पटना में। मतलब पटना में पढ़ना मुश्किल हो जाए। हो ही गया है। अच्छा, इसकी अगुवाई क्या आपके टीचर, आपके जो शिक्षक है वो? कोई नहीं, सब पीछे हो गए, सब अपना दरवाजा बंद कर दिए। कोई टीचर इसमें साथ नहीं है। युवा शक्ति है, जो जनता माना जाता है, भारत का जनता आपसे हक मांग रहा है। जो उसका हक का बात है वो उसका हक दे दीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए हमको। अच्छा, पटना के सबसे बड़े शिक्षक है, अमूमन देश के भी हैं, खान सर। उनकी बातों को सरकार बड़ी गौर से सुनती है, उनकी बातों को माना भी जाता है। तो इस मुद्दे पे कुछ वार्तालाप नहीं करे, कुछ बात कर? खान सर के बारे में उस बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा। हमने बोला था कि खान सर अगर जेल गए तो हम भी जाएंगे जेल, जो कि मेरा 15 मिलियन लड़का देखा था उस बार। उस बार 15 मिलियन मेरा ही वीडियो था, जिसमें हम बोले थे कि खान सर अगर जेल जाएंगे तो उसके साथ हम भी जाएंगे जेल। और खान सर काहे नहीं बोल रहे हैं? खान सर को लगा सरकार के बीजेपी के तरफ से दबाव आया होगा कि आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोल रहे हैं। वो अपना डेरा डंडा बंद कर लिया है। अब विद्यार्थी का लड़ाई है, विद्यार्थी खुद लड़ रहा है इसको, और क्या कीजिएगा? रोड पर तो देख ही रहा है, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करवा रहा है। लाठीचार्ज से आपको डर टूट फूट जाएगा, फिर आप डर किधरों के नहीं रहेंगे। ऐसे भी कहाँ है, ऐसे भी तो हम लोग रोड पर हैं। तो कम से कम अभी नौकरी तो कर सकते हैं ना, प्राइवेट कहीं मजदूरी तो, बिहार तो वैसे भी मजदूरी के लिए जाना हम लोग को प्राइवेट करना रहता तो करते कि नहीं करते? हम लोग जब दे दिया है, इसमें समर्पण है। जो लड़का फाइनल तक पहुंच रहा है उसको आस है कि हो ही जाएगा एक दिन। इसलिए अगर कमजोर रहते तो प्राइवेट कर लिए रहते इतना में। फिर 30 वर्ष हो जाता है हम लोग का, फिर कहिएगा कि वैकेंसी में अब भरना तुम लोग को अलाउ नहीं है। हम कहते हैं एज रिलैक्सेशन का भी बात होना चाहिए। अगर आप 5 साल नहीं अगर आता है वैकेंसी तो 5 साल बढ़ेगा, 25 का था तो अब 30 का हो गया है, स्वाभाविक से 1994 से। तो आप कहिएगा कि 30 के बाद फिर फॉर्म नहीं भरेगा, तो लड़का का एज में रिलैक्सेशन भी का बात हम कहना जा रहे हैं। एज का रिलैक्सेशन दीजिए प्रत्येक ईयर, यहाँ तक कि एग्जाम का CBT 1, 2, उसके बाद फाइनल तक जब तक नहीं होता सबका कैलेंडर आप तुरंत निकाल के पहले अग्रिम दीजिए। जैसे आपका लोकसभा का हर चीज बुकिंग रहता है पहले से, यहाँ तक कि कौन विधानसभा में किस डेट में जाना है वो भी बुकिंग रहता है। यहाँ तक कि तो आप लोग को हवाई जहाज भी बुकिंग कर लेते हैं कि यहाँ से वहाँ किस डेट में। हम लोग भी कर लेंगे, कहाँ सेंटर पड़ेगा 1 महीना पहले ही दे दीजिए, हम लोग भी वैसे ही कर लेंगे। रेलवे एक चीज का जवाब दीजिए, 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो अगर ये बातें नहीं सुनी जाती है तो इसका कुछ फलस्वरूप प्रधानमंत्री का चुनाव में हम लोग जिस जाति से आते हैं बनिया, सारे लोग उस बीजेपी को ही वोट करता है। तो करते हैं तो फिर आपकी बातें, और हमारे ही बात को दबाया जा रहा है बीजेपी, हमारे फिर तो हम बोल रहे हैं हमारा ही हक है। और दूसरा तो उससे भी ज्यादा चोर है, सीधा सीधी हम बोल रहे हैं। उससे ज्यादा और विपक्षी पार्टी से हम क्या मांगेंगे? उससे ज्यादा चोर है। आरजेडी तो थी ना नीतीश के साथ, वो हम राजनीतिक का बात नहीं छेड़ेंगे। हम बीजेपी सरकार से ही हमारे पास भर्तियां है तो क्यों नहीं दे रहे? हाँ, रेल मंत्रालय से हम मांग करना चाह रहे हैं कि आप खुद वैकेंसी दीजिए, आप इसका सर्वेक्षण कीजिए, आज ही मीटिंग कीजिए। क्यों नहीं देना चाहते? क्या मजबूरियां है, क्या दिक्कत उसके है? पास ये मजबूरियां है। हम तो कहते हैं कि 1 करोड़ अगर पूरा भारत में राज्य सरकार पर केंद्र सरकार वैकेंसी दे देती है तो लगभग घर शांत हो जाएगा, सारे घर के लोग थोड़ा आजीवन सही चलने लगेगा। 10 लोगों का घर सुरक्षित हो जाता है परिवार में। 10 लोगों का अगर 1 करोड़ आएगा तो लगभग हम समझते हैं कि 20 से गरीबी कम हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगा, इतना तो तय है। और यहाँ तक कि मौजूदा सरकार तो 3 लाख निकाल के दिया था, नीतीश कुमार दिया है ना,
तो हम कहना चाह रहे हैं जब 3 लाख दे सकता है एक राज्य के लिए, एक राज्य के लिए, तो 5 साल में हो भी सकता है 6 लाख, 10 लाख या 7 लाख। तो अगर 7 लाख प्रत्येक राज्य सरकार दे तो कहने का मतलब कितना आंकड़ा हो जाएगा। अब देख रहे 10 ही राज्य मिला के 1 करोड़ भर देगा। अगर आप बहुत राज्य है, यहाँ पर 28 राज्य है, उसके बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश आता है, फिर भारत सरकार का अपना कोटा होता है भाई, इसमें भी उसमें भी बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा रेलवे में नहीं आ रहा। सही है, लेकिन आपको डर नहीं है कि कहीं लाठी चार्ज होगा? लाठी चार्ज पिटाए गए हैं, क्या करेंगे? एक आध लाठी लगेगा तो क्या होगा? एक पकड़ के जेल में डालेगा, फिर आपके ऊपर कार्रवाई तो हुआ भी हुआ है, मेरे साथियों सबके साथ उस बार कार्रवाई हुआ था। तो क्या करेगा? हक के लिए नहीं करेंगे तो फिर हम लोग तो इसी के लिए पढ़ ही रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है भाई? हम लोग तो इसी के लिए पढ़ ही रहे हैं। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? एग्जाम देने के लिए। अगर आप वैकेंसी नहीं आएगा तो फिर हम लोग ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, जेल भी ठूस के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा पूछते नहीं कि बेटा क्या हुआ? आप भारत की जनता को अगर जेल में ही रखना पसंद करेंगे तो कीजिए, फिर तो ऐसे ही ऐसे अंग्रेज का राज भी तो ऐसे चल रहा था। बिल्कुल, इनकी बातें सही है। देखिए, एक जब इंसान के अंदर क्रोध हो जाता है तब वो सड़कों पे उतरता है, नहीं तो उसको कोई शौक नहीं है कि सड़कों पे आकर के और पुलिस की लाठी खाए। इनके भाई को कोई शरीर में दर्द नहीं है, इनके अंदर दिल में दर्द है और वो दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे जो बच्चे हैं सड़कों पे उतर करके और किस प्रकार से वो जो है कि बैठ चुके हैं और ये प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए तमाम वो प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे जो है कि सड़क पर बैठ करके और इस प्रदर्शन को सफल बनाने का तमाम वो प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय, तमाम वो जो स्लोगन है, वो नारे हैं, वो देख सकते हैं। देखिए, ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये छात्र जो है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पे बैठ चुके हैं। ये छात्र जो है कि जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, जब तक नहीं माना जाएगा, तब तक ये छात्र इस सड़कों पे बैठे रहेंगे और ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। इन लोगों का यही कहना है। आज पटना में हो रहा है, कल को जो है कि दूसरे राज्यों में होगा। छात्र जो है कि राज्य के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से ये लोग आते हैं। देखिए, ये जो छात्र हैं वो जो है कि सड़कों पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इनके प्रदर्शन को किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार का कोई बलपूर्वक नहीं। ये जो है कि छात्र जो है कि अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।